हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Can you all hear? हालेलुया। तो शुरू करने के आगे में फिर से हम लोग अपने अपने को माता मरिया के चरणों में आते हैं, क्योंकि माता मरिया दुखियों की दिलासा है। She is the shelter of everyone who long for her. So once more, let us consecrate ourselves into the Immaculate Heart of Mary, because the heart of Mother Mary is very large. So let us consecrate ourselves, surrender ourselves into the Immaculate Heart of Mother Mary. Thus we come to know more about her, and thus always we remain connected with her. इसलिए आइए हम अपने अपने को माता मरिया के पवित्र हृदय में समर्पित करें, ताकि हम सदा उसके साथ रहे, माता मरिया हमारे साथ रहे। इसलिए हम फिर से एक बार प्रणाम मरिया प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। हालेलुया। तो आज हम लोग रोज दिन हम लोग माता मरिया के साथ जुड़े रहते हैं, रोजरी माला द्वारा प्रणाम मरिया करके। लेकिन ये रोजरी क्या है? ये रोजरी क्या है? व्हाट इज द रोजरी? ये रोजरी, ये शब्द रोजरी का अर्थ है गार्लैंड्स, गार्लैंड्स। और जब हम लोग देखते हैं ये गार्लैंड को बनाया गया है, वो बहुत सा फूल बना करके उसको एक साथ लाते हैं। तो हम लोग का जीवन में रोजरी, इट इज ए गार्लैंड और ए रिथ, रिथ माने क्राउन, मुकुट। और ये रोजरी, ये रिथ बनाया गया है गुलाब के फूल से, गुलाब के फूल से। और जब जब हम लोग अपने जीवन में रोजरी प्रार्थना करते हैं, whenever we say the rosary, we make a spiritual wreath, spiritual garland, आत्मिकी गार्लैंड हम लोग बनाते हैं। और ये आत्मिकी गार्लैंड, ये आत्मिकी स्पिरिचुअल जो रिथ बनाते हैं, वो हम लोग माता मरिया के लिए चढ़ाते हैं। और माता मरिया वो गार्लैंड को, वो मुकुट को, वो अपने पुत्र यीशु को चढ़ाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कैसे ये शुरू हुआ। हम लोग को मालूम है कि रोजरी माता मरिया आपने ही दी थी, लेकिन उसके आगे में हम लोग देखते हैं, हम जब पहले मैंने बहुत पहले उस समय मंक लोग रहते थे, हर्मिट लोग रहते थे, जो डेसर्ट में रहते थे, जो उजाड़ भूमि में रहते थे। लेकिन उस समय जो हर्मिट लोग रहते थे, जो मंक लोग रहते थे, खाली प्रार्थना प्रार्थना, लेकिन वो लोग पढ़े लिखे नहीं भी होते थे। और वे पढ़े लिखे ना होने के कारण वो लोग ये साम जब पढ़ते थे, वो लोग को पढ़ने नहीं आता था, तो वो लोग क्या करते थे, वो एक साम बोलने के लिए एक हे पिता हमारे, because they were uneducated, so to say that psalm, they were saying one our father, one our father, one Hail Mary. और जब एक our father डालेंगे, one our father, then if they will put one stone aside,
And one Hail Mary again, another stone aside. And slowly they used to tie in their tassels, one stone, two stones. Praise the Lord. Hallelujah. Praise Lord. Hallelujah. Sister, your Hallelujah. Hallelujah. Are you okay? Okay. So I say, when they were saying Psalm, each stone they used to tie in their tassels, which they used to wear on their vests. But then after some times, when Mother Mary came and told, she herself, she came and told, whenever she appeared, she taught how to say rosary, and it came now. And this rosary prayer is very, very powerful. ये रोजरी माला बिनती शक्तिशाली प्रार्थना है. जब हम लोग देखते हैं, अभी केवल नहीं, पहले से जब देखते हैं 1551 में जब लेपंटो में युद्ध हो रहा था, 1551 में, वहां फादर सिस्टर लोग सब विश्वासीगण लोग रोजरी माला करते थे, रोजरी माला प्रार्थना करते थे, और उसी से उन लोग की जीत हुई. फिर हम लोग 1683 में वियना में देखते हैं, वहां भी वही मुश्किलताएं आई, लड़ाई झगड़ा होने लगा, सतावट आने लगा. तब वे रोजरी प्रार्थना करने लगे. They started to pray the holy rosary and they won. And because of this great achievement, great miracle, in 1716, Pope Clement XI inaugurated Rosary Feast, which we celebrate, जो हम लोग अक्टूबर महीना के 7 तारीख को हम लोग आवर लेडी ऑफ रोजरी करके चर्च सेलिब्रेट करती है, उसका पर्व मनाती है. कहे कि देखिए कि विश्वासीगण जब रोजरी माला प्रार्थना कर रहे थे, जब माता मरिया के साथ जुड़े थे, उन लोग में जो भी दुख तकलीफें आई, उसमें माता मरिया साथ दी और उसमें जीत लिए. तो ये रोजरी माला क्या है? रोजरी माला फिर क्या है? रोजरी जब हम करते हैं तो हम माता मरिया के साथ प्रभु यीशु के जन्म से लेकर उसका दुख भोग और पुनरुत्थान तक का जीवन के बारे में मनन चिंतन करते हैं. जब हम रोजरी करते हैं, प्रभु यीशु के जन्म से आगे से लेकर पुनरुत्थान तक हम लोग मनन चिंतन करते हैं. और जब हम लोग साथ with full heart and mind, when we say the rosary, we are with Jesus and Jesus is with us. And when Jesus is with us, the angels and saints from heaven, they are with us. And so we experience the depth of Mother Mary's love. Jesus loves God the Father's love, because we meditate on the life of Jesus. And so when we entered into various kinds of problem, Mother Mary is there. So जब हम लोग देखते हैं कैथोलिक कलीसिया के बारे में, तो मादर मेरी का हाथ बहुत बड़ा है, क्योंकि प्रभु यीशु ने ही मादर मेरी को आपके लिए और मेरे लिए सौंपे हैं. तो कहाँ सौंपे हैं प्रभु यीशु? अपनी माँ को वचन में हम लोग सुनते हैं. इसीलिए अभी हम लोग माय ब्रदर केनेथ को वचन पढ़ने के लिए आह्वान करती हूँ. आई इनवाइट ब्रदर केनेथ टू रीड द वर्ड ऑफ गॉड, Gospel of St. John, chapter 19, verses 26
and 27. संत योहन का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 26 और 27 वचन। ईसा ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य को जिसे वह प्यार करते थे देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, पुत्रे, यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हम लोग यहाँ देखते हैं संत जोहन जो प्रभु का चेला, प्रभु यीशु के साथ आखिरी दम तक थे। प्रभु यीशु का सांस जाने तक संत जोहन उसके साथ थे। वो लिखते हैं क्या बोले थे प्रभु यीशु क्या बोले थे। इसीलिए आज पवित्र कलीसिया जो खड़ा है तो वही माता मरिया के कारण। जब हम लोग रोजरी माला करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं वोकल एंड मेंटल प्रेयर गोज टुगेदर। और जब हम लोग रोजरी करते हैं तो हम लोग एक महत्वपूर्ण भाग, सुसमाचार का महत्वपूर्ण भाग हम लोग पढ़ लेते हैं। लेकिन यदि हम लोग अपने मन हृदय से रोजरी माला करें, हम लोग क्या बोलते हैं, क्या भेद बोले हैं, उसका मनन चिंतन जब करते हैं तो हम लोग भी पवित्र सुसमाचार ही प्रचार करते हैं। तो फिर जब हम लोग रोजरी बोलते हैं, देखते हैं माता मरिया, यहाँ माता मरिया को भी बोला जाता है आवर लेडी ऑफ सोरो। माता मरिया को ही बोले जाते हैं आवर लेडी ऑफ सोरो। क्यों? यही माता मरिया को भी बोलते हैं आवर लेडी ऑफ डॉलर्स, सोरोफुल मदर ऑफ सोरो, आवर लेडी ऑफ पाइटी। और क्यों माता मरिया एक प्रभु यीशु महान मुक्तिदाता ईश्वर को जन्म देने के बाद भी उसको आवर लेडी ऑफ सोरो कहा जाता है। माता मरिया प्रभु यीशु के दाहिने साइड में उसके लिए जगह है, फिर भी एक परमेश्वर को जन्म दी, उसको भी आवर लेडी ऑफ सोरो में गिनती करते हैं। जैसे हम लोग सुने संत जोहन का सुसमाचार अध्याय 19, 26 और 27, और हम लोग देखते हैं संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 35। ये दो में हम लोग देखते हैं, ये दो बाइबल वचन दो जगह विशेष करके हम लोग देखते हैं where prediction comes about the sorrow of our mother. In the Gospel of St. Luke chapter 2 verses 35, Simeon, old man, he predicts about a sword piercing Mary's soul. He predicts about a sword piercing Mary's soul. And again, when we see Gospel of St. John, Jesus' words from the cross to Mary and to the beloved disciple. And when we see the church writers who interpret about a sword as Mary's sorrow, especially when Jesus dies on the cross. And ये दो मैसेज विशेषकर सिमियोन का कहा हुआ जो माता मरिया के हृदय को छेदेंगे, फिर दूसरा प्रभु यीशु अपनी माँ को क्रूस से संत जोहन को माँ बोल के बुलाती, संत जोहन को ले जाओ अपनी माँ, और माता मरिया को बोलती है माँ ये आपकी बेटे हैं। ये दो मैसेज is predicted as the fulfillment of God's plan. इसीलिए संत अम्ब्रोस बोलते हैं Mother Mary was sorrowful yet very powerful.
मादा मेरी दुखी थे लेकिन शक्तिशाली थे। क्यों? क्योंकि हम लोग देखते हैं जब क्रूस के नीचे सब कोई भाग गए, लेकिन माता मरिया एक थी जो निडर होकर के क्रूस के नीचे वो खड़ी थी, क्रूस के नीचे खड़ी थी, अपने को वो समर्पित की। She surrendered herself to the persecutors at the foot of the cross. She didn't run. All the disciples ran away. सब चेलाएं भाग गए कि कहीं उन्हें भी पकड़कर मार दिया ना जाए, लेकिन मदर मेरी वहां खड़ी थी, एक निडर होकर के अपने को समर्पित की अपने पुत्र यीशु के चरणों में। इसीलिए हम लोग देखते हैं क्रूस के नीचे प्रभु यीशु अपनी मां को देते हैं। आज अपनी मां को देते हैं, तो हम लोग देखते हैं माता मरिया हम लोग की कलीसिया की मां है। माता मरिया represent the church, and John, the beloved disciples of Jesus, believers, each one of us. Mother Mary represents the church today, and the beloved disciples, John, believers, you and me. So when we come to Mother Mary, जब हम लोग माता मरिया को आते हैं, के पास आते हैं, जो माता मरिया अपने पुत्र को जो देखभाल की थी, सहायता की थी, Mother Mary who mothered Jesus when Jesus was alive on this earth, even now, अभी भी वो माता मरिया आपको और हमको रक्षा करेगी. She will mother even till now all those who come to her. And we see at the foot of the cross, when Jesus dies, he not only gives Mother Mary to be the mother of John, but Jesus, at that moment, he gives his spirit to Mother Mary. The spirit of cooperation in begetting new children of God. प्रभु यीशु अपनी आत्मा उसी समय माता मरिया को देती है कि माँ, आज से हर एक विश्वासी गण की माँ आप होंगी, और इसीलिए माता मरिया को अपनी आत्मा उसमें भेज देती है. So इसीलिए आज भी, that is why today also we experienced, especially yesterday, how Mother Mary came, coming, touching everyone with her mantle. The one who calls to her, she comes. And when we see, as we are under the great obligation to Jesus for his passion, who endured for our love, as Jesus died for you and for me, who suffered and died for you and for me, for the love of his children, so also under the great obligation to Mary for her martyrdom. Mary physically did not go under martyrdom, लेकिन आत्मिक की तौर में, तो हम लोग जब देखेंगे कैसे वो आत्मिक की तौर से, how she suffered spiritually. That is why church gives us 7 sorrows of Mary. Church has given us so many sorrows that she went through, which she offered for the salvation of souls. But Mother Mary too, Jesus suffered physically, and he endured the passion for the salvation of souls, for the love of you and me. So to Mother Mary, same, she suffered spiritually. आत्मिक की तौर से वो भीतर में वो सहती गई. और जब हम लोग देखते हैं, जब हम लोग जब देखते हैं, the moment Mother Mary accepted her chosen role of being the mother of the Son of the Most High, the moment she accepted her chosen role
the moment she accepted her chosen role of being the mother of the Son of the Most High, she accepted the suffering of her sons, the wound and the suffering for the sins of mankind. देखते हैं जब माता मरिया, जब गब्रिएल दूत आकर के बोलती है कि प्रणाम हे रानी, कृपा पात्री, आप यीशु की माता होंगी, आप गर्भवती होंगी और एक पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम इम्मानुएल होगा। जब वो हाँ बोली, उसी समय माता मरिया ये प्रभु यीशु का दुख भोग में भाग ली। हाँ, मैं ये दुख भोग में भाग लेने वाली हूँ। क्यों? वो संसार के पाप के लिए, संसार के पाप के लिए, हमको और आपको बचाने के लिए, कि हाँ मैं मेरे बेटे जो दुख उठाएंगे, सहेंगे, क्रूस ढोएंगे, क्रूस में मर जाएंगे, मैं उसे सहने के लिए तैयार हूं। मैं भी उस मेरे पुत्र के साथ मैं सहने के लिए तैयार हूं। कहे कि पिता ने मुझे ये वरदान दिए हैं, पिता ने मुझे ये कर्तव्य काम दिए हैं, ये कर्तव्य काम दिए हैं। तो हम लोग देखते हैं कैथोलिक कलीसिया विशेष करके 7 स्वरों के बारे में याद करती है। तो वो कौन कौन है जो माता मरिया को सच में दुख झेलना पड़ा, लेकिन वो दुख कुड़कुड़ाई नहीं, आपको और हमको बचाने के लिए वो मन में रख करके आगे बढ़ी। तो हम लोग देखते हैं सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु के जन्म के 40 दिन बाद में, जस्ट आफ्टर 40 days ऑफ हिज बर्थ, 40 दिन, उसके जन्म के 40 दिन बाद में, जब मेरी और जोसेफ उसको मंदिर में लेते हैं, तो सिमियोन क्या बोलते हैं? मेरी, आपको हृदय को बर्छा से छेदा जाएगा। A sword will pierce your heart. Simeon says, a sword will pierce your heart. मदर मेरी को कुछ समझ में नहीं आया। मदर मेरी, she didn't understand what it mean, but she kept in her heart. She kept in her heart, pondering. उसको मनन चिंतन करने लगी, सोचने लगी कि क्यों ये बोले कि आपके छाती को तलवार से छेदा जाएगा, क्या है ये? उसका पहला दुख, चिंता, फिक्री कि क्या है। लेकिन ये भी माता मरिया समर्पित करती है, हाँ मैं इससे भी समर्पित करती हूँ मेरे बच्चियों की को सहायता करने के लिए, उन्हें बचाने के लिए। और दूसरा देखते हैं, दूसरी बात, जब हम लोग देखते हैं जब प्रभु यीशु थोड़ा बढ़ जाते हैं, तब जब हेरोद राजा सब बच्चों को काटने मारने आते हैं, तब रात को पवित्र आत्मा गब्रिएल दूत फिर आकर के जोसेफ को बोलते हैं जोसेफ, माँ और बच्चे को लेकर रातों रात जा मिस्र देश। जोसेफ, माँ और बच्चे को लेकर रातों रात जा ठंडी जगह में। माता मरिया को क्या है ये सब सोचने लगी। फिर भी इसको अपने पुत्र को से भाग लेकर बोलते हैं, इससे भी मैं मेरे हृदय में लेकर चलूंगी। फिर हम लोग देखते हैं तीसरा उसका दुख, जब 12 वर्ष का था, when Jesus was 12 years old, जब वे मंदिर में गए थे, they went for the festival. माता मरिया जोसेफ सोचे, वो लोग लौट गए घर, वो लोग सोचे कि होंगे साथियों के साथ, लेकिन दिन भर का रास्ता, घर पहुंचे, रात को नहीं पहुंच रहा है, तो लोग को फिर से चिंता फिक्री होने लगा कि क्या हुआ। वो लोग सोए नहीं, they didn't stay at home. Again they are returning back another day. What a tension. But
this also she surrendered for the salvation of souls. हम प्रत्येक जन की मुक्ति के लिए माता मरिया ये भी समर्पित अपने में ले जाती है। फिर हम लोग देखते हैं माता मरिया की वो दुख कठिनाई बढ़ गया। प्रभु यीशु अब क्रूस ढो करके वो जाने लगा। उस समय आती है माँ, देखती है उसके पुत्र, उस समय माँ देखती है अपने पुत्र को लहूलुहान चेहरा में, प्यास से, टायर्ड, hungry, thirsty, no strength, carrying 85 kgs of cross and walking. And my mother comes in front. What a feeling, a mother. It is beyond our understanding. When two of them, mother and son, they met, it is beyond our understanding that they felt for each other. But Mother Mary didn't utter a word, because she knew this was the plan of God for the salvation of souls. To save you and me, this was the plan of God that she takes in her heart and surrendered to God. Again, we see the sadness of Mary, death on the cross, as we read. Jesus hanging naked, क्रूस पर चढ़ाया गया प्रभु, उसका शरीर लहूलुहान सूख गया था, फिर से खींचा ताना करके फिर से खुल जाता उसका घाव, और उसका शरीर में ना एक छोटा सा कपड़ा। And same pain Mother Mary went, the pain which Jesus was undergoing, same pain Mother Mary went, the pain in the palm, the feet, whole body, but she never uttered a word. वो कुछ भी नहीं बोली। देखी कि आपने पुत्र क्रूस में टंगा हुआ है, एक चोर डाकू के समान, उसका हाथ में कांटी से ठोका गया है, लहूलुहान शरीर, न शरीर में कपड़ा है। एक माँ को उसका दिल में क्या हुआ, एक माँ के दिल में क्या हुआ। लेकिन माता मरिया एक शब्द भी नहीं बोली, एक शब्द भी नहीं बोली, और ये सब कुछ अपने हृदय में ली, अपने हृदय में यही कि हाँ, परमेश्वर का योजना यही था, परमेश्वर के बच्चे बच्चियों की मुक्ति योजना में यही है। लेकिन कितना दुख हुआ माता मरिया को, कितना दुख। और हम लोग देखते हैं दूसरा, देखते हैं 6वां, जब प्रभु यीशु के शरीर को क्रूस से उतार करके एक ठंडा शरीर को उसकी माँ के गोद में रख देते हैं। माता मरिया को जब उसे गोद में लेते समय लगा कि ये 33-30 वर्ष वो शरीर को अपने गोद में रखी थी, आज वो शरीर में थोड़ा भी गर्म नहीं है। That body she felt, which was brought down from the cross, so cold, lifeless, blood dried up, and to that body taking on her lap. What a feeling of a mother. When she took, she might have felt that this body I carried 33 years on my lap. What a pain and agony she might have gone. उसके मन हृदय में कितना दुख, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोली। क्यों? क्या है कि परमेश्वर की योजना संसार की मुक्ति के लिए। तो यही सोचकर माता मरिया भी अपने पुत्र की मुक्ति योजना में भाग ली, अपने पुत्र के मुक्ति योजना में भाग ली। और अंतिम हम लोग देखते हैं 7वां, जब प्रभु यीशु को दफनाते हैं, जब प्रभु यीशु को दफनाते हैं, अपने पुत्र, अपने बेटे
माँ एक अपने पुत्र को दफनाते हैं। हालांकि माता मरिया को मालूम था कि परमेश्वर की योजना के अनुसार, लेकिन भी एक माँ का हृदय अपने पुत्र के लिए। लेकिन कभी भी माता मरिया एक शब्द नहीं बोली, क्यों किया, क्यों नहीं। वो अपने मन हृदय में सोचने विचारने लगी, अपने मन हृदय में रखी, और वो अपने अपने में वो दुख सही संसार की मुक्ति के लिए, आप और मेरी मुक्ति के लिए। तो हम लोग भी सोचे, हम लोग भी अपने जीवन में एक क्षण के लिए चुप रह करके सोचे। For sometimes let us stop a little and say, Mother, my beloved mother, thank you. Mother मेरी प्यारी माँ, thank you for accepting to be a mother when angel came and told that you will become a mother. You will conceive and bear a child. Thank you, Mother, for accepting. थोड़ा एक क्षण अपने में रुक करके देखिए और बोलिए, माता मरिया धन्यवाद, क्योंकि आपने जब गब्रिएल दूत आकर के बोले कि आप गर्भवती होने वाली है, आपने कहा हाँ। कहे कि जब माँ मरिया ना हाँ नहीं बोलती क्या होता। तो हम लोग देखते हैं माता मरिया एक परमेश्वर की माँ होने के लिए चुना गया, लेकिन उससे अपने पुत्र के साथ दुर्भोग में उससे भी चलना पड़ा, दुर्भोग में उससे भी चलना पड़ा। और विशेष करके हम लोग देखते हैं ये महीना, सितंबर महीना, विशेष करके हम लोग देखते हैं सितंबर महीना में, दिस इज ए स्पेशल मंथ जहां हम लोग माता मरिया के पर्व 2 बार मनाते हैं। Special month when it comes to the Blessed Virgin Mary of the Feast of Nativity जो कल था 8 सितंबर। Where is Nativity? Feast of Nativity कल में था। 9 महीना के बाद में, 9 महीना के बाद में हम लोग 8 दिसंबर को इमैकुलेट कंसेप्शन का फीस्ट मनाते हैं। उसके बाद 9 महीना के बाद में कल नेटिविटी ऑफ मदर मेरी सेलिब्रेटेड। और फिर एक सप्ताह के बाद में, आफ्टर 1 week, again we honored our mother, again we honored our mother as a Our Lady of Sorrow, Our Lady of Sorrow। कल में हम लोग मनाए yesterday 8th of September nativity of our blessed mother। After 1 week we will be celebrating Our Lady of Sorrow, the compassionate heart of Mary। When I say Our Lady of Sorrow, not that Mother Mary is struggling, not Mother Mary is struggling, but Our Lady of Sorrow, the compassionate mother, lamentation mother, for you